रेगिस्तान की तपती रेत, आसमान से बरसती आग और दिलों में बसी एक सख्त परंपरा। ये वो दौर था जब इंसानियत प्यास से तड़प रही थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का ज़माना, जब कुछ कबीलों में बेटी का जन्म खुशी नहीं शर्म समझा जाता था। अरब के एक छोटे से कबीले में हारिस नाम का आदमी रहता था। बहादुर था, मगर दिल पर समाज की जंजीरें बंधी थीं। उसकी बीवी ज़ैनब बहुत नेक और अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उनके घर रोने की मीठी सी आवाज़ गूंजी। ज़ैनब ने बेटी को जन्म दिया। उसने बच्ची को सीने से लगाया, आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, ये तेरी रहमत है। लेकिन बाहर खड़े हारिस का चेहरा बुझ चुका था। लोग ताने मार रहे थे, हारिस, बेटी हुई है, क्या करेगा इसका? उसके दिल में बाप का प्यार था, मगर समाज का डर उससे बड़ा था। वो बच्ची जिसका नाम उसकी माँ ने चुपके से आयशा रखा था, अब छोटी सी चिड़िया बन चुकी थी। उसकी हंसी घर में रोशनी कर देती थी। जब हारिस घर आता तो वो दौड़कर उसकी उंगली पकड़ लेती। अब्बा, अब्बा। उसकी मासूम आवाज़ हारिस के पत्थर जैसे दिल को भी पिघला देती। वो उसे कंधों पर बिठाता, कभी चुपके से खिलौना भी ले आता, मगर हर बार कबीले के लोग उसे याद दिलाते, अपनी इज्जत बचानी है तो जो करना है कर दे। हारिस रातों को सो नहीं पाता। एक तरफ समाज का डर, दूसरी तरफ अपनी बेटी की हंसी। एक दिन हारिस ने फैसला कर लिया। दिल कांप रहा था, हाथ ठंडे थे। उसने आयशा को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। आयशा खुश थी। अब्बा, कहाँ जा रहे हैं? हारिस की आंखें भर आईं। बेटी, तुम्हें घुमाने ले जा रहा हूं। रेगिस्तान की तरफ कदम बढ़ने लगे। हर कदम जैसे उसके सीने पर पड़ रहा था। एक सुनसान जगह पर जाकर वो रुका, हाथों से जमीन खोदने लगा। आयशा मिट्टी से खेल रही थी। हंसकर बोली, अब्बा, मैं भी मदद करूं? उसकी मासूमियत ने आसमान को भी रुला दिया। जब गड्ढा तैयार हो गया, हारिस के हाथ कांपने लगे। आयशा ने पूछा, अब्बा, ये क्या है? उसकी आवाज़ मासूम थी, मगर हारिस के कानों में जैसे क़यामत की गूंज थी। वो घुटनों के बल बैठ गया, आयशा को सीने से लगा लिया। उसकी दाढ़ी में आयशा की छोटी सी उंगलियां उलझ गईं। वो हंसकर बोली, अब्बा, आप रो क्यों रहे हो? उस सवाल ने हारिस को तोड़ दिया। ज़मीर की आवाज़। जैसे ही उसने आयशा को गड्ढे की तरफ बढ़ाया, दिल से आवाज़ आई, क्या ये वही हाथ हैं जो उसे कंधों पर बिठाते थे? क्या ये वही दिल है जो उसकी हंसी पर खुश होता था? हारिस जोर से रो पड़ा। आयशा घबरा गई। अब्बा, मुझे डर लग रहा है। बस यही लफ्ज़ हारिस की रूह को चीर गए। उसने गड्ढा भर दिया, आयशा को सीने से लगा लिया। नहीं मेरी बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उस दिन हारिस समाज से लड़ गया। फिर आया नूर का ज़माना। कुछ साल बाद मक्का की फ़िज़ा में एक नई आवाज़ गूंजी, अल्लाह एक है। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को नया पैगाम दिया। उन्होंने फरमाया, जो बेटियों की परवरिश करेगा, उन्हें इज्जत देगा, वो जन्नत का हकदार होगा। हारिस ये सुनकर रो पड़ा। उसे अपना वो दिन याद आ गया, रेगिस्तान, गड्ढा और आयशा की मासूम आवाज़। वो दौड़कर अपनी बेटी के पास गया। अब आयशा बड़ी हो रही थी। उसने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरे लिए रहमत है और अल्लाह का तोहफा। वो दौर अंधेरे का था, जहालत का था, लेकिन इस्लाम ने आकर बेटियों को जिंदा दफनाने की उस क्रूर परंपरा को ख़त्म किया। उन्हें इज्जत दी, हक दिया, मुकाम दिया। आज जब भी कोई बाप अपनी बेटी को प्यार से देखता है तो समझो ये उसी नूर का असर है। रेगिस्तान की वो सिसकियां आज दुआओं में बदल चुकी हैं और हर बेटी की मुस्कान गवाही देती है, इस्लाम ने मुझे जिंदगी दी।